Good morning everyone. Welcome to TSN the School. Myself Swati Mahabar. I teach SST subject. Today we start with the subject Geography of class 10th. We start with chapter number 6 Manufacturing Industries. Come to page number 74 Aluminium Smelting. Now, aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India. आयरन एंड स्टील के बाद में सेकंड नंबर पे जो इंडस्ट्री इंडिया में रन कर रहा है वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग. इट इज़ लाइट वेट होता है, रेसिस्टेंस टू कोरिजन यानी कि रस्ट फ्री होता है, जंग नहीं लगता है इसमें. गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर होता है हीट का, लाइट पास नहीं होता है इसमें से. मेलिएबल एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल. अगर इसे दूसरे मेटल के साथ में मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल बन जाता है. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर, किस काम आता है? एयरक्राफ्ट आइटम्स के, यूटेंसिल्स, वायर्स, ये सारी चीज़ें बनाने के काम में आता है. इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील. ये क्या है? स्टील का सब्सटीट्यूट है, यानी कि स्टील की जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसके यूजेस जो हैं वो आजकल क्या हो गए? ज़्यादा हो गए. कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री. बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम में लिया जाता है, जैसे कि कॉपर, जिंक और लेड. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री. कहाँ कहाँ पर हैं इसके प्लांट? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. इन 2008-9 इंडिया प्रोड्यूस, 2008-9 की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है? ओवर 15.29 लाख मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम. इतना एल्यूमिनियम इंडिया प्रोड्यूस कर लेता है. बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज़ अ वेरी बल्की. जो बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल काम में लिया रॉ मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही बल्की होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है, जिसके अंदर से एल्यूमिनियम निकाला जाता है. द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम. अब नीचे जो फ्लो चार्ट दे रखा है, इस फ्लो चार्ट में बता रखा है कि किस तरीके से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट में से. रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. मेन दो चीज़ें चाहिए होती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को रन करने के लिए. सबसे पहला तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंटिन्यू होना चाहिए. दूसरा क्या चाहिए होता है? मिनिमम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल जो काम में लिया जाता है एल्यूमिनियम बनाने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए? बहुत सस्ता मिलना चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, केमिकल इंडस्ट्रीज़. द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग. सबसे ज़्यादा जो रन अप हो रही है इंडस्ट्री वो कौन सी है? केमिकल इंडस्ट्री. इट कॉन्ट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द GDP. टोटल GDP का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर? 3%. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया. एशिया में थर्ड नंबर पे आती है. एंड ऑक्यूपाइज द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ द इट्स साइज. पूरे वर्ल्ड के अंदर 12th नंबर पे आती है और एशिया में थर्ड नंबर पे आती है. इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. बोथ लार्ज और स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे बनती हैं. छोटे लेवल पे भी प्रोडक्शन होता है, बड़े लेवल पे भी प्रोडक्शन होता है. रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. दोनों सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ हो रहा है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो. इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यूज टू मैन्युफैक्चर, जो फर्टिलाइज़र और सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडेसिव, पेंट, डाई, स्टफ, ये सारी चीज़ें बनाने के काम में लिए जाते हैं. नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइज, सोडा ऐश, यूज टू मेक ग्लास. ये सारी चीज़ें किस काम में ली जाती हैं? ग्लास बनाने के लिए. सोप, डिटर्जेंट, पेपर, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए कौन से एसिड काम में लिए जाते हैं? नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइज और सोडा ऐश. दीज इंडस्ट्री आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री. पूरे कंट्री के अंदर ये केमिकल इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? ग्रोन अप होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक इट इज़ सो? ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ किस काम आती है? सिंथेटिक फाइबर बनाने के. सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई, स्टफ, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, ये सारी चीज़ें बनाने के काम में ली जाती है. ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज. अब जो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट है वो कहाँ रन कर रहे हैं? ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट के पास में. द केमिकल इंडस्ट्री इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर. केमिकल इंडस्ट्री की जो होती है वो दूसरी केमिकल इंडस्ट्री उसको यूज़ करती है, यानी कि एक केमिकल दूसरी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काम में लिया जाता है. तो केमिकल इंडस्ट्री खुद ही बहुत बड़े लेवल पे अपना कंजप्शन करती है. बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट. मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट यू आर अवेयर ऑफ.
ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री खुद ही बड़े लेवल पे अपना कंजप्शन करती है, दूसरी चीज़ें दूसरे केमिकल बनाने के लिए, दूसरी एप्लीकेशंस बनाने के लिए, एग्रीकल्चर और कंज्यूमर मार्केट के अंदर सेल करने के लिए केमिकल इंडस्ट्री का कंजप्शन होता है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इज़ कंसर्न अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर किसका प्रोडक्शन होता है? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, जो एज अ यूरिया काम में लिया जाता है इंडस्ट्रीज़ के एग्रीकल्चर के अंदर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम। ठीक है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं जिसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश, ये तीनों चीज़ें मिलाकर के बनाए जाते हैं। द थर्ड वन दैट इज़ पोटैश इज़ entirely imported as the country does not have any reserve of commercially usable potash or potassium compounds in any form। अब जो पोटैश है, थर्ड नंबर का जो मटेरियल है पोटैश, उसको बाहर से मंगाया जाता है, बाहर से इंपोर्ट किया जाता है क्योंकि इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। तीसरे नंबर पर जो आता है इंडिया का, वो किसके अंदर आता है? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए। There are 57 fertilizer unit manufacturing nitrogenous and complex nitrogenous fertilizers। अब 57 इंडस्ट्रीज़ तो कौन से हैं? जो नाइट्रोजीनियस और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। 29 इंडस्ट्री यूरिया बना रहे हैं और 9 इंडस्ट्री क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट बनाते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट एंड 68 अदर स्मॉल यूनिट प्रोड्यूस सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, 68 स्मॉल यूनिट पे इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं जो क्या बनाने का काम करते हैं? सुपर फॉस्फेट बनाने का काम करते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड 1 इज़ कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजिया इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 10 तो इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट रन कर रही है, पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं, और एक इंडस्ट्री है जो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आता है। कौन सी इंडस्ट्री है वो? हजीरा इन गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात में। अंडर द फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, किसके अंडर में रन कर रही हैं ये? फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन जो है इंडिया का, उसके अंडर में 10 पब्लिक सेक्टर और 1 कॉरपोरेट सेक्टर इंडस्ट्री रन कर रही है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपैंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जैसे इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में जो ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री थी वो बड़े लेवल पे काम करने लग गई और 7 पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता था, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें आधी जो इंडस्ट्रीज़ रन कर रही है वो किसकी है? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर, दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ जो रन करती हैं वो कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। नेक्स्ट, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज़ एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज। सबको पता है सीमेंट के क्या यूजेस होते हैं? घर बनाने के, फैक्ट्री बनाने के, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, डैम, ये सारी चीज़ें बनाने के काम में क्या लिया जाता है? सीमेंट। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्ड, बल्कि होता है सीमेंट, तो इसके अंदर जो रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया, जिप्सम, ये सारे भी क्या होते हैं? बल्कि होते हैं। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम द रेल ट्रांसपोर्टेशन। कोल और इलेक्ट्रिक पावर चाहिए इसको, साथ में रेल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए क्योंकि ये बहुत बल्कि होता है, तो रोड ट्रांसपोर्ट से इसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना पॉसिबल नहीं होता है। द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन, कहाँ पर रन करती हैं ज़्यादातर? गुजरात में। दैट हैड सूटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्री, क्योंकि यहाँ से गल्फ कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर पोर्ट फैसिलिटी के थ्रू, शिप्स के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सीमेंट को आराम से भेजा जा सकता है। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई। सबसे पहला जो सीमेंट प्लांट था वो कहाँ सेटअप किया गया था? चेन्नई के अंदर। कब? 1904 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड। अब इंडिपेंडेंस के बाद में धीरे धीरे ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगने लगी। डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989 एंड अदर पॉलिसी रिफॉर्म्स लेड द सीमेंट इंडस्ट्री टू मेक रैपिड स्ट्राइड्स इन कैपेसिटी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। 1989 के बाद में जब डी कंट्रोल हुआ प्राइस का, यानी कि पहले तो कंट्रोल था प्राइसेस के ऊपर, उसके बाद में कंपनीज़ ने अपने अकॉर्डिंग अपने प्राइस रखना शुरू कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर सीमेंट की जो रैपिड ग्रोथ होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज उसको बनाने लगी, उनकी कैपेसिटी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? इंक्रीज़ होने लगी। देयर आर 128 लार्ज प्लांट एंड
332 मिनी सीमेंट प्लांट इन द कंट्री। कितने प्लांट हैं? मेन तो हैं 128 लार्ज, बड़े लेवल पे जो लार्ज स्केल पे काम करती है, और 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स हैं जो स्मॉल स्केल पर काम करते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ सीमेंट, बहुत तरह का सीमेंट इंडिया के अंदर मिलता है। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस आर रेडीली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया अपार्ट फ्रॉम अ लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री। अब क्योंकि इसका क्वालिटी अच्छा हो गया है, इम्प्रूवमेंट हो गया है क्वालिटी में, तो इंडिया का जो सीमेंट है उसकी ज़्यादातर डिमांड कहाँ से है? ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया। साथ में विद इंडिया के अंदर डोमेस्टिक डिमांड भी एक सीमेंट की क्या है? ज़्यादा है। दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। ये इंडस्ट्रीज़ जो है प्रोडक्शन भी अच्छा करती है, एक्सपोर्ट भी अच्छा करती है, यानी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी हमारा सीमेंट भेजा जाता है। Efforts are being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry। और यही एफर्ट लगाए जाते हैं कि डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ इंटरनेशनल डिमांड भी इस इंडस्ट्री की क्या की जाए? फुलफिल की जाए। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड कराती है? गुड सर्विसेज और पैसेंजर्स के लिए व्हीकल प्रोवाइड कराती है। ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चरिंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन होता है इन सब चीज़ों का। आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल इन द मार्केट विच लेड टू द अनहेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स, 2 और 3 व्हीलर्स। अब लिबरलाइजेशन होने के बाद में जो दूसरी इंटरनेशनल की जो इंडस्ट्रीज़ थी, यानी कि ऑटोमोबाइल की जो इंटरनेशनल कंपनीज़ थी, वो इंडिया के अंदर आकर सेल करने लगी, जिसकी वजह से यहाँ पे व्हीकल्स की डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। और पैसेंजर्स कार्स और 2 और 3 व्हीलर्स की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। 2 व्हीलर्स की डिमांड ज़्यादा हो गई और 3 व्हीलर्स पैसेंजर कार, इनकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। दिस इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस अ क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स। पिछले 15 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है व्हीकल्स की डिमांड के अंदर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉड इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दूसरा कंट्री इंडिया की किसी प्लांट के अंदर, इंडिया की किसी इंडस्ट्री के अंदर जब आके मनी इन्वेस्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो यहाँ की इंडस्ट्री के अंदर मनी इन्वेस्ट करता है, मनी बूस्ट करता है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। और नई टेक्नोलॉजी की वजह से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पैसे आने की वजह से क्या हो गया? ग्लोबल डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स। अभी 15 मैन्युफैक्चर जो हैं पैसेंजर कार के हैं, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, 9 ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, 14 ऑफ द 2 एंड 3 व्हीलर्स। 2 और 3 व्हीलर्स की कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं? 14। द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड, अब कहाँ पर है ये इंडस्ट्री? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर ट्रांजिस्टर, फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविज़न। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छा बूम आया है। सारी चीज़ें आजकल क्या हो गई है? इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर आने लगी हैं, जैसे कि टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्युलर टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार्स, कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ये सारी चीज़ें कौन अवेलेबल कराता है? टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री अवेलेबल कराती है। बेंगलोर हैड इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। और इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, याद रखिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। 1 मार्क्स का आंसर आ सकता है इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल जो है इंडिया का, वो किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर, दूसरे जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, वो कौन कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। By the 2010 to 11 STPI, what is the full form of STPI? Software Technology Parks of India have come up across 46 locations at different centers of India. STPI पार्क्स जो बनाए गए हैं वो 46 जगह पे बनाए गए हैं इंडिया के अंदर। However, the major industry concentration, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कहाँ पर है? बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। A major impact of this industry has been on एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
अब ये इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे इंडिया के लिए? क्योंकि ये लार्ज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराता है लोगों को। इट इज़ एनकरेजिंग टू नो दैट 30% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वुमेन। एनकरेजिंग क्यों है, क्यों अच्छा माना जाता है ये? क्योंकि यहाँ पे 30% पॉपुलेशन क्या है, वुमेन का है, फीमेल का है। दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट 2 or 3 years बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग BPO। BPO क्या होता है? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, यानी कि जो कॉल सेंटर्स होते हैं, जो PPO सेंटर्स होते हैं, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमें कहाँ से मिलता है? BPO से मिलता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? दूसरे कंट्री का करेंसी जब इंडिया के अंदर आएगा तो वो किसके अंदर हो जाए? ऐड होगा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो दूसरी करेंसी सबसे ज़्यादा जो आती है वो कहाँ से आती है? BPO से आती है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया। आज इंडिया के अंदर जो IT इंडस्ट्री के अंदर जो बूम आया है, जो उछाल आया है, वो किसकी वजह से आया है? कंटिन्यू जो ग्रोथ हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपडेट होती जा रही है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेटेड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से IT इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा बूम आया है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। अब हम किसकी बात करते हैं? पोल्यूशन की बात करते हैं। अब इंडस्ट्रीज से क्या होता है? पोल्यूशन होता है, और एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? डिग्रेड हो जाता है। एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। ऑल्दो इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हम मानते हैं कि इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने से हमारे कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, अच्छा इनकम जनरेट होता है इंडिया के अंदर। द इंक्रीज इन द पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट दैट दे हैव कॉज्ड। अब इंडस्ट्रीज़ के ग्रोन अप होने के साथ में पोल्यूशन भी यहाँ पे ज़्यादा हो गया, जैसे कि लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। साथ में हमारा जो एनवायरनमेंट था वो भी धीरे धीरे क्या होता गया? डिग्रेड होता गया। दे हैव कॉज कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। 4 तरह के पोल्यूशन होते हैं इंडस्ट्रीज़ की वजह से: एयर, वाटर, लैंड, नॉइज़। द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट। और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है? थर्मल पावर प्लांट। इनकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या होता है? पोल्यूशन होता है। क्लियर टू यू?